قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। मैं आपके सामने उर्दू ज़बान में 5-6 मिनट तकरीर करूँगा। मैं जानता हूँ कि आपकी ज़बान बांग्ला है और बड़ी प्यारी ज़बान बांग्ला है, बड़ी मीठी ज़बान बांग्ला है, बड़ी अपनाइयत की ज़बान बांग्ला है, बड़ी मोहब्बत की ज़बान बांग्ला है, बहुत प्यार की ज़बान बांग्ला है। मैं बांग्ला समझता भी हूँ, बांग्ला बोलता भी हूँ, लेकिन आप लोगों के सामने, आप लोगों की बांग्ला ज़बान के सामने बांग्ला बोलने से डरता हूँ। मेरी ज़बान उर्दू है, मैं उर्दू में पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ। हमें एक मदरसाते अध्यापक, उर्दू ज़बान मेरी ज़बान है। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप बड़ी मोहब्बत के साथ इस अज़ीम शान प्रोग्राम में हुज़ूर पीर साहिब क़िबला की मुबारक महफ़िल में दूर दराज से तशरीफ़ लाए हैं। इस नूरानी और इरफानी मजलिस में आपकी हाज़िरी हुई है। अल्लाह ताला इस हाज़िरी को कबूल फरमाए, इस अज़ीम शान जलसे और मुबारक महफ़िल को कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें मुसलमान बनाया। बेपनाह अल्लाह का शुक्र व एहसान कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया, अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया। हमें फ़ख्र है कि हम मुसलमान घराने में पैदा हुए, हमें फ़ख्र है अल्लाह ने हमें ईमान अता फरमाया। हमें नाज है कि हम मुसलमान के घर में पैदा हुए। अल्लाह से दुआ करते रहें, इस ईमान की हिफाजत करते रहें, इस ईमान को बचा कर रखें, इस ईमान की हिफाजत करें, अपने ईमान की हिफाजत करें, अपने बच्चों के ईमान की हिफाजत करें। आज हालात बड़े बिगड़े हैं, माहौल बहुत ख़राब हो रहा है, हालात बहुत बदलते जा रहे हैं। अब ईमान की हिफाजत को डर लगता है। बच्चों का ईमान महफूज रहेगा, इससे बड़ा डर लगता है। बच्चियों का ईमान बचा रहेगा, इससे बड़ा खतरा लगता है। स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे, स्कूलों में पढ़ने वाली बच्चियां, उनका ईमान बच जाए, उनका ईमान महफूज रह जाए, इससे बड़ा खौफ लगता है और डर लगता है। इसलिए सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत। आराम आ गया, जायदाद आ गई, दौलत आ गई, आशाइश आ गई, बिल्डिंग आ गई, ज़मीन खरीद ली, जायदाद खरीद ली, सारी प्रॉपर्टी खरीद ली, सब कुछ आपके पास है, लेकिन ईमान की दौलत ख़त्म है। ये सारी जायदाद किसी काम की नहीं आएगी। इसलिए ईमान की हिफाजत ज़रूरी है और ईमान की हिफाजत के लिए एक बहुत मौसर और बहुत अहम ज़रिया है जो आप लोगों ने कर रखा है कि आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ूर पीर साहब क़िबला से जुड़े हुए हैं, इनकी सोहबतों में रहते हैं, इनकी मोहब्बतों में रहते हैं, इनके दरबार में आते हैं, इनके दर पे आते हैं। आप जानते हैं आज 6 रजबुल मुरज्जब है, हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुबारक उर्स की तारीख है। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज जिन्होंने हिंदुस्तान में इस्लाम को फैलाया, दीन को फैलाया। हमारे चेहरों पे दाढ़ी है, ये सदका है मेरे गरीब नवाज का। आज हमारे सरों पे टोपी है, सदका है गरीब नवाज का। हमारी मस्जिदें चमक रही है, सदका है गरीब नवाज का। हमारे मदरसे चमक रहे हैं, सदका है गरीब नवाज का। हमारी मस्जिदों के मीनारे बुलंद हैं,
सदका है गरीब नवाज का। आज इस्लाम की चमक दमक है भारत में, ये सदका है गरीब नवाज का। उन्हीं ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह के इतने मुक़द्दस वली, इतने बरगुज़ीदा वली गरीब नवाज अपने पीर और मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी की खिदमत में 20 साल रहे, पीर की खिदमत में रहे। वो जानते थे कि पीरों की खिदमत से, उनकी सोहबतों से, औलिया अल्लाह के साथ रहने से ईमान मजबूत होता है, ईमान पुख्ता होता है, अमल में लज्जत आती है, अमल में लुत्फ आता है। इसलिए पीरों की सोहबत में रहने से ईमान जाने के खतरे से बच जाता है, ईमान महफूज रहता है। इसीलिए औलियाए कराम हमेशा अपने अपने पीरों की सोहबतों में रहे हैं, अपने पीर की खिदमत में रहे ईमान की हिफाजत के लिए। लेकिन पीरों की सोहबत सिर्फ ईमान की हिफाजत के लिए हो, अमल में तक़वा में मजबूती आए इसलिए होना चाहिए, तक़वा मजबूत हो इसलिए होना चाहिए। इसलिए आप लोग बड़े मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं, बहुत बहुत मुबारकबाद हमारी तरफ से कि आप लोग इस दरबार शरीफ में आए हैं और हर साल आए हैं। अल्लाह आपका आना कबूल करे, आपके मकसद में आपको कामयाबी दे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मजलिस को कबूल करे। और मैं हुजूर पीर साहब क़िबला को बहुत 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 मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस अज़ीम शान प्रोग्राम का उन्होंने इनेकाद कराया, इतने मेहमानों को बुलाया, सारे मेहमानों के लिए इंतज़ाम किया, इंतज़ाम बड़े अच्छे, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत उम्दा, नज़्म व ज़ब्त बहुत अच्छा। सारे लोग उनकी इस कारकर्दगी पर उनको मुबारकबाद पेश करते हैं और उनकी तारीफ करते हैं। मैं आपको बहुत मुबारकबाद देता हूँ। अपने ईमान की हिफाजत करें, अपने बच्चों के ईमान की हिफाजत करें, अपनी भी गुनाहों से खुद भी महफूज रहें और अपने बच्चों को भी जहन्नम की आग से बचाएं। अच्छी तालीम दें, अच्छा अमल करें जिससे आपकी दुनिया भी अच्छी हो, आपकी आखिरत भी अच्छी हो। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। वाखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। এবার আপনাদের সামনে ওই সুদূর কলকাতা থেকে আগত আমাদের সম্মানীয় অতিথি জনাব হযরত মাওলানা গোলাম আসিফ মিসবাহী সাহেব, ইনি উর্দুতে বক্তব্য রাখবেন। ইনশাআল্লাহ রহমান আপনারা বুঝতে পারবেন না, এরকম আসান ভাষায় তাকরীর করবেন। ইনার পরে আমাদের সামনে আমরা যার জন্য আকাঙ্ক্ষিত আছি সেই বাংলাদেশ থেকে আগত আমাদের সম্মানীয় অতিথি জনাব হযরত মাওলানা জুবাইর আহমদ সাহেব বাংলাদেশ, তিনি তাশরিফ নিয়ে আসবেন, ওয়াজ নসিহত করবেন। তিনার পরে ফুরফুর শরীফ থেকে হুজুর কিবলা অর্থাৎ আমার ভাইজান হুজুর কিবলার শ্বশুরজি হুজুর, তিনি তাশরিফ নিয়ে এসেছেন, তিনি আসবেন। मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, हाज़िरीन महफ़िल, दीवानगान औलिया किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन काना लिल्लाहि कानल्लाहु लहू। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अपनी तमाम तर ईमानी तवानाइयों को समेट कर गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले नबी आखिरुज़्ज़मा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अज़मत पनाह में बाबाज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दान व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सार व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबिही दाइमन अबदा। मैं क्यों ना चलूँ सैयदे अबरार के पीछे, मैं क्यों ना चलूं सैयदे अबरार के पीछे।
चलते हैं सभी अपने मददगार के पीछे। बात समझ में आए? आप लोग माशाअल्लाह बांग्ला भी समझते हो, उर्दू भी समझते हो, तो जहाँ पे समझ में आ जाए जोर से सुभान अल्लाह बोलना। मैं क्यों ना चलूं सैयदे अबरार के पीछे, चलते हैं सभी अपने मददगार के पीछे। एक मैं ही नहीं अहमद मुख्तार के पीछे है सारा जमाना, मेरे सरकार के पीछे है सारा जमाना मेरे सरकार के पीछे। और जितने लोग बैठे हैं उनकी तरफ से ये 4 मिसरे नबी का जिक्र करते हैं। तेरा एहसान है मौला, नबी का जिक्र करते हैं। तेरा एहसान है मौला, हमारे पास बख्शिश का यही सामान है मौला। मदीने की गली को छोड़ दो, जन्नत के बदले में ये सौदा हम नहीं करते, बड़ा नुकसान है मौला। और प्यासे रहोगे, साक़िए कौसर को छोड़कर प्यासे रहोगे, साक़िए कौसर को छोड़कर पी जाओ चाहे साफ समंदर निचोड़कर। कितना बुलंद हो गया मिट्टी का आदमी, रिश्ता रसूले पाक के कदमों से जोड़कर। कितना बुलंद हो गया मिट्टी का आदमी, रिश्ता रसूले पाक के कदमों से जोड़कर। दोस्तों, आज की ये हमारी और आपकी नूरानी महफिल दूर दराज से आए हुए लोगों का ये ठाठे मारता हुआ समंदर इस बात का सबूत पेश कर रहा है कि हम अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करते हैं। जोर से बोलो, जरा जोरे बोलो। हम अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करते हैं और अल्लाह के वलियों से मोहब्बत जरूर करना चाहिए। इसलिए मोहब्बत करना चाहिए कि अल्लाह वाले हमें अल्लाह का अल्लाह की बारगाह तक पहुंचा देते हैं। ये अल्लाह वाले हमें मदीने का रास्ता दिखा देते हैं। ये अल्लाह वाले हमें नमाजों के करीब कर देते हैं। अखलाक की दौलत हो इनकी बारगाह से मिलती है, मोहब्बत का सरमाया हो इनकी बारगाह से मिला करता है। दुनिया में जो कुछ भी मिले, आखिरत में जो भी मिले, अल्लाह वालों की बारगाहों से मिला करता है। जोर से बोलो। और याद रखना, ये अल्लाह वाले वो हैं, दुनिया के बड़े बड़े कारखाने हैं, फैक्ट्री है, कहीं पे स्टील का बर्तन ढाला जाता है, कहीं पे एल्युमिनियम का बर्तन बनता है, कहीं पे घड़ी की मशीन ढाली जाती है। मगर ये अल्लाह वालों का आस्थाना वो है जहाँ पे दिल संवारा जाता है। अगर दिल संवर जाए तो याद रखना, ये पेशानी खुदा की बारगाह में झुकने लगती है। अगर दिल संवर जाए तो अल्लाह की याद आने लगती है। अगर दिल संवर जाए तो मदीने वाले से प्यार हो जाता है। अगर दिल संवर जाए तो कुरान और हदीस पर की तालीम पर अमल होना शुरू हो जाता है। इसलिए याद रखना, दिल को संवारने के लिए बुजुर्गों की बारगाह में हमें जाना पड़ता है। दिल को संवारने के लिए कभी ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में जाते हैं, कभी गौसे पाक की बारगाह में जाते हैं, कभी इमाम हुसैन की बारगाह में जाते हैं, बुजुर्गान दीन की बारगाह में जाते हैं। इसलिए जाते हैं कि दिल संवर जाए, और जब दिल संवर जाता है तो दल संवर जाता है, और जब दल संवर जाता है तो खुदा भी राजी हो जाता है और आखिरत की दौलत भी आ जाती है। जोर से बोलो और पीछे वाले बोलो। और मैं आपको बताऊं, संवारने के लिए लोग मशीनों का सहारा लेते हैं, संवारने के लिए आज लोग इलेक्ट्रॉनिक का सहारा लेते हैं, संवारने के लिए लोग तरह तरह का सहारा लेते हैं। मगर याद रखना, ऐ मुसलमानों, अगर ये जब दिल संवर जाए तो मस्जिद का नमाजी है, अगर ये दिल संवर जाए तो काबे का हाजी है, अगर ये दिल संवर जाए तो कुरान का कारी है, अगर ये दिल संवर जाए तो करबला का इमाम हुसैन है, अगर दिल संवर जाए तो बगदाद का गौसे पाक है, अगर दिल संवर जाए तो अजमेर का गरीब नवाज। दिल संवारो,
इन बारगाहों में आने के लिए हमें और आपको अपने दिल की जमीन बिछा देना पड़ेगा और इनसे फैज लेने के लिए इनकी बारगाहों से अपने रिश्ते को मजबूत करना। सिर्फ खाने के लिए मत आओ, बिरयानी खाने के लिए नहीं, घूमने के लिए नहीं, बल्कि इन बुजुर्गों की बारगाह में इसलिए आओ कि यहाँ आओगे तो तकदीर मुस्कुराएगी, यहाँ आओगे मुकद्दर जगमगाएगा, यहाँ आओगे किस्मत अंगड़ाई लेगी, यहाँ आओगे तो रब राजी हो जाएगा, और जब रब राजी हो जाएगा तो सब राजी हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है ना? अब मैं आपको बताऊं, हम इसलिए बोल रहे हैं कि ये अल्लाह वाले वो हैं, अल्लाह वालों की बारगाह वो है कि आप देखते नहीं हैं। हजरत सैयद दीवान शाह, सुभान अल्लाह, ये हुसैनी सैयद भी हैं और हसनी सैयद भी है। जोरे बोलो। इमाम हुसैन से भी इनका सिलसिला मिलता है, इमाम हसन से भी मिलता है, और आज जिनका उर्स है ख्वाजा गरीब नवाज का, वो भी हुसैनी सैयद है और वो भी हसनी सैयद है, और जो सब वलियों के सुल्तान है गौसे आजम, वो भी हुसैनी सैयद है और हसनी सैयद है। निस्बत तो देखो, जब निस्बत इन बुजुर्गों से हो जाती है तो निस्बत वाला होता है, वो किस्मत वाला होता है, जो निस्बत वाला होता है, वो अजमत वाला होता है, जो निस्बत वाला होता है, वो दौलत वाला होता है, जो निस्बत वाला होता है, वो कुव्वत वाला होता है, जो निस्बत वाला होता है, वो किस्मत वाला होता है, और जो निस्बत वाला होता है वही जन्नत वाला होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है ना? आपको निस्बत है हासिल बुजुर्गों से, और क्यों ना हासिल रहे। हमने देखा दुनिया में बड़े बड़े बादशाहों का दौर आया, बड़ी बड़ी हुक्मरानी आई, बड़ी बड़ी सल्तनतें आई, बड़े बड़े हुक्मरान आए, मगर उन हुक्मरानों का झंडा उसी वक्त तक उड़ता रहा जब तक उनकी हुकूमत रही। फिरौन आया, उसका झंडा उसी वक्त तक उड़ा जब तक उसकी हुकूमत थी। नमरूद आया, उसका झंडा उसी वक्त तक उड़ा जब तक उसकी हुकूमत थी। सहाक आया, उसका झंडा उसी वक्त तक उड़ा जब तक उसकी हुकूमत थी। नौशे रवा आया, उसका झंडा उसी वक्त तक उड़ा जब तक उसकी हुकूमत थी। हिंदुस्तान में ले लो, कुतुबुद्दीन ऐबक आया, उसका झंडा उसी वक्त तक उड़ा जब तक उसकी हुकूमत थी। बहादुर शाह जफर आया, उसका झंडा उसी वक्त तक उड़ा जब तक उसकी हुकूमत थी। जब उसकी हुकूमत खत्म हो गई, झंडा गिर गया, मगर अल्लाह के वलियों की अजमतों का झंडा कल भी उड़ रहा था, आज भी उड़ रहा है, और क़यामत तक उड़ाया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फतेहपुर शरीफ, फतेहपुर शरीफ। चूंकि टाइम कम है और टाइम कम में हम कुछ बातें आप तक पहुंचाना चाहते हैं। आप लोग को मेरी बात समझ आ रही है? हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, कहने और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। दोस्तों, ये अल्लाह वाले वो होते हैं जिनको दुनिया की दौलत पे नाज नहीं होता, दुनिया की ताकत पे नाज नहीं होता। ये दुनिया की हुकूमतों को अपनी ठोकरों में रखते हैं। डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं, न तख्तो ताज में न लश्करो सिपाह में है, जो बात मर्दे कलंदर की एक निगाह में है, जो बात मर्दे कलंदर की एक निगाह में है। गरीब नवाज जब भारत में इस्लाम फैलाने के लिए भेजे गए, कहां से भेजे गए? हमारा हेड क्वार्टर मदीने से भेजे गए। गरीब नवाज को जानते हो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बाकी बारगाह में जाते हो, अजमेर जाते हो, अभी लाखों लोगों ने उनकी बारगाह में हाजिरी दिया है। याद रखना, सरकार गरीब नवाज आए नहीं है, हिंदुस्तान में भेजे
भेजे गए हैं। कहां से भेजे गए हैं? मदीने से भेजे गए हैं। गरीब नवाज का किरदार देखो, गरीब नवाज का कैरेक्टर देखो। अल्लाह अल्लाह, आज हम मुसलमान तो कहलाते हैं, कुरान नहीं पढ़ते। मुसलमान तो कहलाते हैं, नमाज नहीं पढ़ते। मुसलमान तो कहलाते हैं, इस्लाम से दूर होते जा रहे हैं। मुसलमान तो कहलाते हैं, अपने पीर के हाथ पर हाथ तो देते हैं मगर अपने पीरों से मोहब्बत नहीं करते। अगर सच्चे मुसलमान बनना है तो कुरान पढ़ना पड़ेगा, नमाज की ताकीद करनी पड़ेगी और इस्लाम के दायरे में रह करके अपने प्यारे महबूब के फरमाए हुए फरमान पर तुम्हें चलना पड़ेगा। गरीब नवाज वो है, हर दिन 2 खत्म कुरान करते थे। कितना? जोर से बोलो। 2 खत्म कुरान। सुभान अल्लाह। हमेशा उनकी आंखें बंद रहती और जब आंखें खोलते सामने वाला काफिर है तो मुसलमान हो जाता, गुनहगार है तो मुत्तकी हो जाता और मुसलमान है तो अल्लाह का वली बना दिया जाता। ये गरीब नवाज की शान है, इसीलिए तो हिंदुस्तान में भेजे गए। और जब हिंदुस्तान में मेरे ख्वाजा आए, उस वक्त हिंदुस्तान में बड़े बड़े राजाओं की हुकूमतें थी। राजा आगे बढ़ता है, राजा ने कहा ओ फकीर क्यों आ गए? झगड़ा मत करो। अरे ওখানে देखो দুজনকে আলাদা আলাদা করে দাও। गरीब नवाज जब भारत में आए ना, सुनो इधर सुनो, इधर देखो। इस वक्त हमारे मौलाना कमरुद्दीन बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं। बयान करने वाले, नबी की तारीफ करने वाले उलमा सब खूबसूरत है। इनका चेहरा देखो। मेरे सरकार फरमाते हैं, जिसने आलिम दीन को देखा उसने मुझको देखा। जोर से बोलो। जो किसी आलिम दीन से मुसाफा करेगा, हुजूर फरमाते हैं उसने मुझसे मुसाफा किया। उलमा को देखो, झगड़ा मत करो। मैं कह रहा था, गरीब नवाज जब भारत में आए ना, मदीने से भेजे गए। पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत थी। उसने कहा ओ फकीर क्यों आया है? कहा आया नहीं हूँ, भेजा गया हूँ। गरीब नवाज न तख्तो ताज लेकर आए थे, न लश्कर लेकर आए थे, न फौज लेकर आए थे, न हथियार लेकर आए थे, न असलहा लेकर आए थे, न अपने साथ लाओ लश्कर लेकर आए थे। गरीब नवाज अपने सीने में कुरान लेकर, अपने दिल में अल्लाह की याद लेकर, अपने कल्बो जिगर में नबी की मोहब्बत का चिराग लेकर, खद्दर का लिबास पहनकर, खराव पहनकर जब अजमेर की नगरी पे आप इल्लल्लाह की आवाज लगाते तो पूरे अजमेर की पहाड़ियां आपके साथ अल्लाह अल्लाह की सदा बुलंद करने पे सुभान अल्लाह है ना। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज। जोगी ने कहा, राजा ने कहा फकीर क्यों आया है? कहा आया नहीं हूं, भेजा गया हूं। कहा तुमको जाना पड़ेगा। गरीब नवाज ने फरमाया जाता वो है जो खुद से आता है, मैं तो मदीने से भेजा गया हूं। जोर से बोलो। कहा तुम है फकीर, तुमको किस पर नाज है? गरीब नवाज ने फरमाया तू कह तुझे किस पे नाज है? कहा मेरे पास साजो सामान है। मेरे ख्वाजा ने कहा अगर तेरे पास साजो सामान है तो मेरे पास अल्लाह का कुरान है। उसने कहा मेरे पास हाथियों का लश्कर है। ख्वाजा ने फरमाया अगर तेरे साथ हाथियों का लश्कर है तो मेरे पास अल्लाह अकबर है। कहा मेरे पास आतशी तीर है। गरीब नवाज ने फरमाया मेरे पास बगदाद के पीराने पीर है, करबला का शब्बीर है। उसने कहा हमारे पास बहुत सारे सामान है। गरीब नवाज ने फरमाया हमारे सीने में मुस्तफा का दिया हुआ ईमान है। सुभान अल्लाह। मेरे ख्वाजा ने तलवार से मुकाबला नहीं किया, हथियार से मुकाबला नहीं किया, लश्कर से मुकाबला नहीं किया, बल्कि जो लोग मुकाबले में आए वो शेर हो गए। जानते हैं जब ताकत नहीं चलती है ना तो दुश्मन दो ही हरकतें करने लगता है। आना सागर के पानी पर पाबंदी लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। आपका मुरीद आता है कहता हुजूर गजब हो गया। कहा क्या हुआ? कहा पानी पर पाबंदी लगा दी गई। गरीब नवाज ने फरमाया इस तारीख इंसानियत में
पहली मर्तबा करबला में पानी बंद हुआ था, दूसरी बार अजमेर में पानी बंद हो रहा है। मगर याद रखना, कुछ लोग सोचते हैं करबला में हुसैन मजबूर थे इसलिए पानी खीमे में नहीं मंगा पाए। आज अजमेर से मोइनुद्दीन उनको जवाब देना चाहता है कि सुनो मेरे आका हुसैन पे एतराज करने वालों, हुसैन करबला में करामत दिखाने नहीं गए थे, इस्तिकामत दिखाने गए थे। और सुन लो, अगर तुम्हें करामत देखनी है तो मैं इमाम हुसैन के खानदान का एक फर्द हो और पूरे सागर को कटोरे में बुला करके दुनिया वालों को बता देना चाहता हूँ, जब मोइनुद्दीन पूरे सागर को कटोरे में बुला सकता है तो मुस्तफा का नवासा करबला में नहरे फुरात को अपने खीमे में क्यों नहीं बुला सकता? सुभान अल्लाह, है ना। मगर एक बात और सुनो, अभी हजरत अल्लामा कमरुद्दीन साहब मिसवाई ने फरमाया ना, अभी का दौर मुसलमानों के लिए बड़ा नाजुक दौर है, बड़ा खत्म दौर है, सब्र आजमा दौर है। आज हमारे कुरान की बेहुरमती की जा रही है, कुरान को छलाया जा रहा है, पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखियां की जा रही है, नबी आखिरुज़्ज़मा की अज़मतों से खिलवाड़ किया जा रहा है, मुस्लिम रसूलुल्लाह पे तरह तरह के क्रिटिसाइज किए जा रहे हैं। इस्लाम के शहजादों खुश हो जाओ, तुम्हारे भाईजान ने, हमारे भाईजान ने, पीर साहब ने, जनाब पीर रूहुल अमीन साहब ने एक ऐसी तंजीम बनाई है जिसका नाम ऐमा है, ऑल इंडिया एसोसिएशन। एक ऐसी तंजीम बनाई है जिसके प्लेटफॉर्म से तुम्हारे ईमान की भी हिफाजत हो जाएगी, इस्लाम की भी हिफाजत हो जाएगी, और तुम्हारी बच्चियां जो गैरों के साथ भाग करके निकाह कर ले रही है, अगर तुम इससे जुड़ जाओगे तो तुम्हारी बच्चियों का ईमान भी महफूज होता है। इसलिए आप जहां पे आए हो ना, रूहानी फैज भी मिलेगा, दीनी फैज भी मिलेगा और दुनियावी फैज भी मिलेगा। बोलो जोर से बोलो। और अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान की इतनी मेहनतें, आज से कुछ साल पहले मैं यहाँ पे आया था तो मैंने वो चीजें नहीं देखी जो आज मैं देख रहा हूँ। आलिशान मस्जिद, ये सारी इमारतें, ये सारी बिल्डिंगें, ये सारा इंतजाम देखते ही देखते ऐसा लग रहा है कि कल यहाँ जंगल था, आज अल्लाह के वली के कदमों की बरकत से पूरा इलाका जगमगाता हुआ नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह, है ना। कैसे जरा उसकी झलक दिखा दूं, फिर अपने गुफ्तगू को मैं समझ है ना। अरे किधर किधर झगड़ा कर रहे हो तुम लोग यार। सुनो, गरीब नवाज ने अजमेर में मस्जिद बनाना चाहा, आपके मुरीदों क्या बनाना चाहा? मस्जिद का काम शुरू हो गया। अल्लाह वाले देखिए, दुनिया की किसी मादी दौलतों के मोहताज नहीं होते, दुनिया के किसी चीज के मोहताज नहीं होते। ये अल्लाह वाले होते जिनकी ठोकरों में जमाना होता है, नजरें नीचे रहती है मगर निगाहें लौहे महफूज पे मुफ्ती हुई रहती है। ये अल्लाह वालों का अलग ये होता है। आपके मुरीदों ने मस्जिद की तामीर करना शुरू कर दिया। राजा को ये बात मालूम हो गई ना, कहा ये फकीर अब लगता परमानेंट स्टेटमेंट खोज रहा है अजमेर में, अब तो मस्जिद भी बना रहा है, झोपड़ी भी बना लिया। लिहाजा ऐसा करो कि अजमेर के तमाम दुकानदारों से कह दो इन फकीरों को कोई तेल सप्लाई नहीं करेगा, और जब तेल नहीं देगा तो चिराग नहीं जलेगा, और जब चिराग नहीं जलेगा तो रात में मस्जिद की तामीर का काम नहीं हो पाएगा। उस फकीर, उस बादशाह ने फकीरों को आजमाने के लिए बहुत सारे तरीके इख्तियार किए। उसने सोचा ये फकीर हमारे चिराग, हमारे तेल का मोहताज होता है और इसके चिराग हमारे तेल के बगैर नहीं जल सकते। मगर सुनो, जब गरीब नवाज के मुरीदीन अजमेर की
की दुकानों में जाकर तेल मांगने लगे ना, कहा हमें तेल चाहिए। कहा सुनो, राजा के यहाँ से हमें ऑर्डर आया है, तुम फकीरों को तेल नहीं दिया जाएगा, प्रतिबंध लग चुका है। सरकार गरीब नवाज के मुरीदीन मायूस होकर खाली बर्तन लेकर राजा की बारगाह में आए। कहा सरकार, पहले पानी पे पाबंदी लगी थी, अब तो तेल पर भी पाबंदी लगी है, और जब तेल मिलेगा नहीं तो मस्जिद की तामीर का काम कैसे होगा? गरीब नवाज ने फरमाया चिराग भी जलेगा और मस्जिद का काम भी चलेगा। और जोर से बोलो, चिराग भी जलेगा और मस्जिद का काम भी होगा। का हुजूर कैसे? तेल तो मिला नहीं, दुकानदारों ने देना बंद कर दिया, मना कर दिया, तेल नहीं मिल रहा है, चिराग कैसे जलेगा? अब सुनो दोस्तों, आप जो इतनी मेहनत करके आए हो, दूर दराज से आए हो, मोहब्बत का पैगाम लेकर के जाओ। नहीं देख रहा? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक बार जोरे बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो, इधर वाले भी बोलो। गरीब नवाज के मुरीदीन ने जब तेल लेना चाहा ना, दुकानदारों ने कहा नहीं देंगे, हम फकीरों को तेल नहीं देंगे। गरीब नवाज के मुरीदीन मायूस होकर ख्वाजा की बारगाह में आए। कहा हुजूर, पहले पानी पे पाबंदी लगी, अब तो तेल पर भी प्रतिबंध लग गया, फाइन लग गया, अब कैसे मस्जिद बनेगी? चिराग चलेगा नहीं, मस्जिद कैसे बनेगी? मेरे ख्वाजा ने फरमाया सुनो, चिराग भी जलेगा और मस्जिद भी बनेगा। तो जोर से बोलो। यही मैं बात आपको बताने जा रहा था। दूर दराज से आए हो ना, बड़ी मेहनतों के साथ आए हो, बड़ी परेशानियां उठाकर आए हो, पैगाम ले लो अल्लाह के वलियों की बारगाह से, बुजुर्गान दीन की चौखट से पैगाम ले लो। अपने दिल को मजबूत करो, अपने दिल को संवारो, अपने ईमान को मजबूत करो। ये पेशानी कहीं और मत झुकने दो, ये जब भी झुके तो खुदा की बारगाह में झुके, और याद रखना ये दिल झुके तो नबी की बारगाह में, और सर झुके तो खुदा की बारगाह में। सुभान अल्लाह। दिल में नबी की मोहब्बत हो और पेशानी में खुदा की इबादत, तब सजदा करोगे तभी मजा आएगा। बगैर नबी की मोहब्बत के सजदा करोगे तो फिर इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैं आपको बताऊं, गरीब नवाज ने कहा अगर दुकानदारों ने तेल नहीं दिया तो है मुरीदो, घबराने की कोई बात नहीं है। आज रात में जब ईशा के वजू के लिए, ईशा की नमाज के लिए मैं वजू करने जाऊं तो आज मेरे वजू का पानी जमीन पे गिरने मत देना, अपने बर्तनों में समेट लेना और उसी पानी को अपने चिरागों में ढाल लेना, और जब ईशा की नमाज पढ़ लो चिराग जलाना, तो आज तुम्हारे चिरागों में अजमेर की दुकानों का तेल नहीं, मोइनुद्दीन के वजू का पानी जलेगा और उससे रोशनी होगी और उससे चिराग। दोस्तों ऐसा ही हुआ। जानते हैं गरीब नवाज वजू कर रहे हैं, उनके मुरीदीन आपके वजू के पानी को जमीन से गिरने नहीं दे रहे हैं, बर्तनों में समेट लिया, अपने चिरागों में ठान लिया। नमाज हो गई, नमाज पढ़ने के बाद अब चिरागों को चलाते हैं तो अल्लाह का करम देखो, अल्लाह के वलियों की शान देखो, गरीब नवाज का मकाम देखो, रूहानियत का खर्चा देखो, विलायत किसको कहते हैं समझो। जब चिराग जलाया तो सारे चिरागों में रोशनी हो गई, मस्जिद बनने लगी। इधर अल्लाह के वलियों के यहाँ चिरागा हो रहा है और उधर शाही महल में अंधेरा छाया हुआ है। ऐ लोगों, मुझे कह लेने दो, जो वली का हो जाता है यार, वली का दामन मजबूती से पकड़ ले, ये वली तुम्हें अली तक पहुंचा देंगे और अली तुम्हें नबी तक पहुंचा देंगे। और मैं तारीफ करता हूं इस पूरे इंतजाम और इंसराम अरेंजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन, सुभान अल्लाह। इतना लंबा चौड़ा मजमा, जहां तक नजर जा रही है मजमा ही मजमा, मगर कितनी खूबसूरती है इस मजमे में।
कि कोई औरत दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। यही तो अल्लाह के वलियों की बारगाह से पैगाम मिलता है कि तुम अपनी औरतों को पर्दे में देखो। और अल्लाह का शुक्र है भाईजान ने बच्चियों की तालीम के लिए स्कूल का भी इंतजाम किया है, मदरसे का भी इंतजाम किया है। अरे अल्लाह वाले के कदमों के करीब हो जाओगे ना, खुदा की कसम दीन भी मिलेगा, दुनिया भी मिलेगी, आखिरत भी संवरेगी, आखिरत भी निकलेगी, रब भी राजी हो जाएगा, दुनिया की दौलतों से मालामाल हो जाओगे। मुसलमानों, मेरे ख्वाजा ने पूरे भारत में 95 लाख लोगों को कलमा पढ़ाकर ये बता दिया है कि इस्लाम तलवार के जोर पे नहीं बल्कि अखलाक के जोर पे पैदा है, मोहब्बत की बुनियाद। सुभान अल्लाह। मेरे ख्वाजा ने बता दिया है। आज मुसलमानों के दरमियान उसी अखलाक को फिर से पैदा करने की जरूरत है। आपस में झगड़े हम करते हैं, एक दूसरे से नफरतें हम करते हैं, लड़ाई हम करते हैं, एक दूसरे से गिले शिकवे हम करते हैं। इतने बड़े दरबार में आकर अगर तुमने अपने सीने में अखलाक की दौलत नहीं पाला, अपने दिल में नबी की मोहब्बत और अखलाक की दौलत नहीं लिया, तो क्या करने आए हो? इसलिए मैं तुम्हें पैगाम देना चाहता हूँ कि इन बुजुर्गों की बारगाह में आओ, दीन तुम्हें मिलेगा और इनकी बारगाहों से एक सलीका तुम्हें अता किया जाएगा। और याद रखना, मैं फिर से ये बताना चाहता हूँ, नौजवानों अपने अंदर इख्तिलाफ पैदा करो और अइमा में शरीक होकर के पूरे हिंदुस्तान को के मुसलमानों को बेदार करने की जिम्मेदारी पैदा करो। नारे तकबीर, नारे तकबीर। औलाद मुजद्दिद ज़बान, औलाद मुजद्दिद